नमस्कार दोस्तों, एन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड वन दरोगा 2024-25 यानी 2024-25 का जो पेपर होना है वो होना है 20 अप्रैल 2025 को। तो उसकी तैयारी आप सब लोग बेहतर तरीके से कर रहे हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं हमारे द्वारा उत्तराखंड वन दरोगा के लिए वीकली टेस्ट चलाए जाते हैं, जो कि सैटरडे को आपका बायोलॉजी का टेस्ट होता है, संडे को आपका फिजिक्स का टेस्ट होता है। तो इसी क्रम में आज हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड वन दरोगा के लिए अपना वीकली टेस्ट पेपर नंबर 12। तो जो बच्चे नए हैं तो वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आप टेस्ट नंबर 1 से लेके और आज तक के टेस्ट आप दे सकते हैं, और इसी तरीके से आगे जब तक आपका पेपर, जिस तारीख को भी आपका पेपर होगा उसके ठीक पहले दिन तक हम आपके टेस्ट करवाते रहेंगे। साथ ही साथ जैसा आप जानते हैं कि कल हमारा जो है उत्तराखंड जो वन निगम में स्केलर का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट आ गया है, फाइनल रिज़ल्ट आ गया है। तो अब बच्चों की जो है ज्वाइनिंग उसके अंदर होगी। तो जितने भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं सभी को भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। आप इसी तरीके से जो है आगे बढ़ें, अपना जो आपका जो जीवन है उसको आप इसी तरीके से जो है उसमें ग्रो करें। साथ ही साथ जो बच्चे रह गए तो बिल्कुल भाई निराश, आपको हताश बिल्कुल नहीं होना है। देखिए, समय समय की बात है, तैयारी सब करते हैं, लेकिन कभी कोई आगे निकल जाता है, कभी कोई पीछे रह जाता है। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं हो रहा है। देखिए, सब चीज़ें जब आप पूरा मेहनत करते रहिए, जिस दिन समय होगा आपका भी पक्का नाम इसी तरीके से जो है पीडीएफ में देखने को मिलेगा। और आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आपको नौकरी चाहिए उत्तराखंड में तो आपको लगातार जो है मेहनत करनी होगी जब तक आप पेपर क्लियर नहीं कर देते। साथ ही साथ हमारे द्वारा भी उत्तराखंड वन ये जो स्केलर का जो एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें हमारे द्वारा भी तैयारी करवाई गई। तो काफ़ी बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो रखा है। और साथ ही साथ देखिए, हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो कि अच्छी रैंक भी लेकर आए हैं। तो जैसे हमारे ये स्टूडेंट हैं तो इनकी 4th रैंक आई है ना। तो बहुत बहुत बधाई मोहित आपको। साथ ही साथ बहुत से बच्चों के आपको ऐसे मैसेज मिलेंगे जिनका जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए, एक टीचर के लिए सबसे बड़ी फीस यही है कि बच्चा जब रिजल्ट लेकर आता है ना, जब बच्चा रिजल्ट लेकर आता है तो यही सबसे बड़ी फीस है ना। क्योंकि देखिए, जैसे पैसे हैं तो फीस तो क्या है, आप जमा करते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद जो है पैसों ने खर्च हो ही जाना है। लेकिन देखिए, जब बच्चा सेलेक्ट होता है तो वो सिलेक्शन जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे यहाँ से काफ़ी सिलेक्शन इसके अंदर हुए हैं। तो मैं कुछ बच्चों के आपको नाम बता रहा हूँ जिन बच्चों ने हमारे साथ अपनी डिटेल जो है पहले भी शेयर की थी। तो उनका जो है नाम मैं आपके साथ यहाँ पर जो है क्या कर देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, आप मोटिवेट हों। और इसी तरीके से आगे उत्तराखंड वन दरोगा का जब एग्ज़ाम होगा तो आपका नाम भी ऐसे ही पीडीएफ में आएगा और हमारे द्वारा आपका नाम भी ऐसे ही सबके साथ जो है साझा किया जाएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला जो सिलेक्शन है यहाँ पर मोहित सिंह मेहर है ना, 4th रैंक आई है इनकी। तो बहुत बहुत बधाई हो मोहित आपको। सेकंड है धीरज सिंह, तो ये हमारे टेस्ट सीरीज़ में थे, है ना। धीरज सिंह जो है टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट हैं। बाकी मोहित सिंह जी जो हैं, जैसे ये बैच के अंदर थे, तो प्रॉपर क्लासरूम बैच हमारे द्वारा चलाए जाते हैं। फिर हैं राजेंद्र सिंह बिस्ट, तो ये भी हमारे बैच के अंदर के ही स्टूडेंट हैं। फिर मनोज सिंह रावत जी, और देन है शैलेंद्र सिंह, सिद्धार्थ नकोटी, है ना, जिन पे भी मैंने हाईलाइट किया है, विनोद सिंह खरकवाल। तो सब लोगों को भाई बहुत बहुत बधाई। आरुष हो गए, अमन बोरा हो गए, है ना। तो ये सब बच्चे जो हैं हमारे जो है क्लासरूम जो बैच है उससे निकले हुए हैं। और देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी डिटेल्स नहीं शेयर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, है ना, आप सेलेक्ट हो जाओ, यही बड़ी चीज़ है ना। आप मेहनत करो, सेलेक्ट हो जाओ, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप भाई जितने भी बच्चे हैं उत्तराखंड वन दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से मेहनत करो कि आपका नाम भी इसी तरीके से जो है पीडीएफ के अंदर आए। तो हमारे द्वारा भी उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी करवाई जा रही है प्रॉपर वे में। अभी बीच में मैं आपको, जब अभी मैं टेस्ट लूँगा तो बीच में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर कि फ़ीस कम कर दीजिए, तो हमने फ़ीस भी उसमें कम करी हुई है। 25 तारीख यानी आज से लेके 31 तारीख तक आपकी पूरी जो है 25% फ़ीस ऑफ रहेगी। अभी मैं क्लास के बीच में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बैच को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बाकी देखिए, सिलेक्शन होते हैं, आप मेहनत कीजिए, आपका भी सिलेक्शन होगा, है ना। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं, अरे यार ऑनलाइन पढ़ाई करके क्या होगा, लेकिन आप ये समझ लो, अगर आप पढ़ने वाले हो तो ऑनलाइन पढ़ाई से ही बच्चों ने बहुत बड़े बड़े टेस्ट निकाले हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पशुधन प्रसार अधिकारी हो,
है ना, चाहे लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक लैब वाला हो, चाहे हायर एजुकेशन वाले का उसका तो रिजल्ट आएगा, चाहे हायर एजुकेशन हो, है ना, चाहे 2023 का वंदर होगा, सबके अंदर हमारे यहाँ से बच्चे निकले हैं, है ना, और काफ़ी बच्चे निकले हैं। ऐसा नहीं है कि एक आधा बच्चा निकल गया, हाँ जी नहीं, काफ़ी बच्चे निकलते हैं, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो निकलोगे, ठीक है। आप करके देखिए, अभी स्केलर का रिजल्ट आपके सामने ही है, लगभग 9 से 10 बच्चों के तो मैंने आपको ऐसे हाईलाइट करके नाम बता दिए होंगे, और अच्छी अच्छी रैंक में जो आ रखे हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करो, पक्का आपका नाम आएगा, ठीक है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ मेहनत की। तो चलिए टेस्ट को अब मैं शुरू कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर ये था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि शरीर संतुलन में सहायता करता है, विच हेल्प्स इन बॉडी बैलेंस। तो बॉडी बैलेंस में कौन हेल्प करता है? ब्रेन का यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ब्रेन का हमारा कौन सा पार्ट जो है वो बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है। तो देखिए हमारे ब्रेन के जो है 3 पार्ट होते हैं, है ना, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है ना। तो जो हमारा हाइंड ब्रेन है ना, जिसको पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, तो ये वाला पार्ट जो हमारा है सेरेबेलम वाला पार्ट, तो ये हमारा बॉडी बैलेंस यानी शरीर के संतुलन में हेल्प करता है। यानी जो आप सीधे खड़े रहते हो या फिर आपको पता रहता है कि हाँ मैं सीधा खड़ा हूँ, टेढ़ा खड़ा हूँ, तो ये सब कंट्रोलिंग कहाँ से होती है? हाइंड ब्रेन यानी अनुमस्तिष्क से होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। दूसरा क्वेश्चन है कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स। तो देखो कीटों में पूछा जा रहा है कि क्रोमोसोमल का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आप जानते हैं ह्यूमन में क्या होता है भाई, XX फीमेल का होता है, XY मेल का होता है। तो उसी तरीके से इंसेक्ट का आपका पूछा जा रहा है। तो इंसेक्ट में क्या होता है? तो इंसेक्ट में भाई क्या होता है? XO प्रकार का क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन होता है जो इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, यानी कीड़ों में जितने भी कीट होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन जीर्णता को रोकता है, विच हार्मोन प्रिवेंट फ्रॉम वीकनेस। तो वीकनेस से प्लांट को कौन सा हार्मोन बचाता है? तो ये क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए भाई जो जीर्णता से बचाएगा वो है साइटोकाइनिन्स, ठीक है। कौन सा है? साइटोकाइनिन्स, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो आप जो है जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो तुरंत आप जो है आंसर को अपने दिमाग में क्लिक कीजिए, ताकि देखो पेपर में आप जैसी आदत डालोगे ना, सेम वैसे ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे पेपर के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि पेपर के दिन ही, हाँ जी मुझे पेपर के दिन ही टेस्ट देना है ना। आप अभी से आदत डालो। अगर जो बच्चा अभी से अच्छे से फॉलो कर रहा होगा चीज़ों को, आप ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन होना ही होना है ना। आप खुद से पूछे कि आप कैसी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका मन कहता है हाँ भाई मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, तो बस सिलेक्शन होना पक्का है। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है, हाउ इज ट्रांसपायरेशन मेजर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ट्रांसपायरेशन को कैसे मापा जाता है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखिएगा ट्रांसपायरेशन को लाइसीमीटर या फिर पोटोमीटर, ये यंत्र है, इससे माप सकते हैं। दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे, यानी A एंड B बोथ। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D। चलिए अगला क्वेश्चन, माइकोराइजा मिट्टी में किस तत्व की मात्रा को बढ़ाता है? माइकोराइजा इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट इन दी सॉइल। तो माइकोराइजा आप जानते हैं, ये माइकोराइजा जो है एक सिम्बायोंट है, यानी ये बड़े प्लांट जो हमारे खासकर जैसे चीड़ का जो प्लांट होता है उसके साथ ये रहता है, और ये किस एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर होगा फास्फोरस। और बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, कि माइकोराइजा जो है किस एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? तो याद रखना है फॉस्फोरस को। और आई थिंक ये उत्तराखंड वंदर होगा में जब पहले पेपर हुआ था तो उसमें भी आया था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन वर्ल्ड। तो भाई सबसे लंबा जो डैम है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कमेंट में बताएंगे ये किस नदी में है और किस राज्य में ये पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? इन विच ईयर डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर। तो देखिए भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से हुई थी, और जो कि कौन सी ईयर में हुई थी? 1984 में। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस्टेब्लिश्ड। तो आपको ये बताना है कि कब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है। तो भाई ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका 1984 में, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आता है कई बार, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? तो आप जानते हैं पॉल्यूटेंट जो हमारे पास होते हैं दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी वो होते हैं जो डायरेक्ट एयर में जाके क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, और सेकेंडरी होते हैं जो एयर में जाएंगे फिर रिएक्शन करते हैं, फिर उनके जो एलिमेंट है वो जाके पॉल्यूटेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे अधिक हरित ग्रह प्रभाव गैस कौन सी है? व्हाट इज द मोस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली अकरिंग गैस? मतलब जो हमारे प्रकृति में पाई जाती है नेचुरली, है ना। तो नेचुरली अगर कभी भी पूछे तो नेचुरली कौन सी होगी भाई? तो वाटर वेपर होगी, जलवाष्प। और अगर नॉर्मली अगर ये वाटर वेपर ना दे फिर तो आप जानते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, अब मैं उत्तराखंड वंदरोगा के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ बैच की। ठीक है, तो बैच क्या है, पहले तो ये देख लीजिए कि पेपर होगा 20 अप्रैल को। ठीक है, तो काफ़ी सही टाइम है अभी तैयारी शुरू करने का। और साथ ही साथ हमारे द्वारा हम भी बैच इसके लिए चला रहे थे, 4 नवंबर से बैच इसके लिए चल रहा है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाते हैं। जैसे लाइव क्लास होती है, हम रिकॉर्डेड सेशन उसके अंदर आ जाते हैं। रिलेटेड फोल्डर जैसे फिजिक्स की क्लास फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री की क्लास केमिस्ट्री वाले फोल्डर के अंदर, बायोलॉजी की क्लास बायोलॉजी वाले फोल्डर के अंदर। तो इस तरीके से फोल्डर में सारी क्लासें आ जाती हैं। अब क्या है, इस बैच का जो शुल्क है वो है 2009, लेकिन अभी वर्तमान समय में आज से लेके 25 से लेके और 31 तारीख तक हमारी एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, जिसके अंदर आपको 25% ऑफ दिया जा रहा है और फीस हो जाएगी 1509 रुपये। ठीक है, उसके लिए आपको ये कोड जो है ना EOSS25 ये यूज़ करना है। किस तरीके से करना है, तो आप सबसे पहले जो है आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में NN क्लासेस सर्च करना, ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फिर डालना मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आएगा, OTP डालना। उसके बाद आप अपना नाम डालना और ईमेल आईडी डालना। इस वाले ऑप्शन को ओपन मत करना, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से लेट्स गेट स्टार्ट कर देना। होम स्क्रीन पे ये ऐसे बैच आपको शो हो जाएगा, उत्तराखंड वंदरोगा उम्मीद बैच। और जैसे ही आप अंदर उसमें बाय नाउ पर क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहाँ पर कूपन होगा EOSS25। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो आपकी जो फीस है वो हो जाएगी 1509। ठीक है, और याद रखिएगा ये सिर्फ 31 तारीख तक के लिए है। उसके बाद देखिए, क्योंकि हम नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, देन उसके बाद नई क्लासेस शुरू होंगी। तो जो बच्चा सीरियसली तैयारी करना चाह रहा है तो बैच में जुड़ जाना। ठीक है, बाकी अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहा है तो बेहतरीन है, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है क्लासेस ज्वाइन करनी ही है। ठीक है, अगर आपको लगता है हाँ भाई मुझे पढ़ना है, मुझे इन डेप्थ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, आपका मोस्ट वेलकम। आओ, आपके पक्के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इस चीज़ की गारंटी हमारी है। ठीक है, बस आप पढ़ने वाला, अगर जो बच्चा ये सोच रहा है मुझे पढ़ना है तो आप बिल्कुल जुड़ो, निराश हम आपको निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। और आपको 101% 9-10 के NCERT प्लस जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर जो है गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। जैसे फ़ीस सबमिट करोगे बस कंटेंट वाले सेक्शन में आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। फिजिक्स में फिजिक्स की क्लास, फिजिक्स के टेस्ट दे सकते हो, बायोलॉजी की क्लासेज जो पीछे हुई हैं वो सारी मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री आज से ही शुरू हुई है लाइव। ठीक है, तो सब चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। बस आप ये सोचो कि आपको पढ़ना है, सब चीज़ें आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल जुड़ें, है ना। 101% इस चीज़ की गारंटी हमारी, आपको समझ भी आएगा और आप अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ये बैच है, आप तुरंत जो है एनरोल कर लीजिएगा। 31 लास्ट है, इसके बाद फीस कम नहीं होगी उसमें, क्योंकि बैच फिर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा हमारे द्वारा, क्योंकि फिर नया बैच शुरू करेंगे हम जब नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम? तो देखो इकोसिस्टम बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ग्रास लैंड भी है ना, ये इकोसिस्टम होता है अपना, इसका फॉरेस्ट का है, माउंटेन का है। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो याद रखना सी यानी समुद्र का होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने जैव विविधता उष्ण स्थल हैं? हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया में वही 4 हैं। कमेंट में आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड कितने हैं। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है वर्ल्ड वाइड कितने जैव विविधता उष्ण स्थल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने बाघ रिजर्व हैं? हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? तो भाई इंडिया में अभी जो है वर्तमान में 57 जो है बाघ रिजर्व हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गाय के दूध में जल कितना प्रतिशत होता है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन काउज मिल्क? तो गाय के जो दूध है उसमें जो पानी का परसेंट होता है वो होता है 87%। ठीक है, और ये सब देखो ये आपके जो है ना NCERT के क्वेश्चन है। ठीक है,
एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है, जैसे ये भी एनसीईआरटी के अंदर ही है, ठीक है। जल संग्रहण की एरिस पद्धति किस राज्य में अपनाई जाती है? तो देखिए भाई, इन विच स्टेट इज द एरिस मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एडॉप्टेड? तो ये तमिलनाडु में अपनाई जाती है, ठीक है। वाटर जो हार्वेस्ट है ना, इसके बहुत से मेथड्स हैं जो इंडिया में यूज़ होते हैं, तो उन्हीं में से एक एरिस है जो तमिलनाडु में यूज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं 29 जुलाई, ठीक है। और इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, ठीक है। बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो है मीथेन होती है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? हु इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर? तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं भाई? तो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं आपके शाकाहारी, हर्बीवोरस, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है, देखो भाई, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स। अब प्लांट्स को खाने वाला कौन है? तो प्लांट्स को खाता है भाई हर्बीवोरस, तो वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, ओजोन में छिद्र के कारण निम्न में से कौन सा हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीटेशन? तो देखिए भाई, जो ओजोन में छिद्र है उसके कारण भाई म्यूटेशन भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सफाई कर्मी कौन होते हैं? हु इज़ नेचर्स क्लीनर? तो नेचर के क्लीनर कौन है भाई? तो डिकम्पोजर हैं भाई, है ना। मान लो कोई प्लांट डेड हो जाता है, कोई एनिमल डेड हो जाता है, तो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करने वाले जो हैं वो हमारे अपघटक होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, फंगस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रकृति के सफाई कर्मी, ठीक है। मतलब वो नेचर को साफ रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। जिस बच्चे के 20 में से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर 13 नंबर हैं तो बहुत बढ़िया, और जो हमारे बैच से जुड़े हैं उनके 20 में से होने चाहिए कम से कम 16+ मार्क्स, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा जो है बैच के अंदर करवाए जा चुके हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट भी हमने ओल्ड क्लासेस ऐड की थी, तो बच्चों ने आई होप सो पढ़ ली होगी। बाकी लाइव में भी अब शुरू होने वाली है ईवीएस। बाकी बायोलॉजी हमने ख़त्म कर दी है। प्लस साथ ही साथ बहुत से बच्चों का रहता है कि क्या सर आप 9th-10th का ही करवाओगे? तो देखो ऐसा नहीं है, जो टॉपिक हमें ऐसा लगता है ना थोड़ा इन डेप्थ कराना है, तो हम उसको इन डेप्थ ही करवा रहे हैं, है ना। इन डेप्थ करवा रहे हैं, जो टॉपिक हमें ऐसा लग रहा है हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और साथ ही साथ एडवांस क्लासेस भी हमारे द्वारा ऐड की जाती है, मतलब जो टॉपिक ऐसा होता है कि 11वीं 12वीं के भी कुछ टॉपिक ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बस आप अगर पढ़ने के इच्छुक हो तो जुड़ो, मोस्ट वेलकम है ना। आप जुड़िए, आप अपने नोट्स बनाइए, आप अपनी तैयारी करो, प्रॉपर सारी क्लासेस देखो, वीकली टेस्ट दो, रिविज़न करो, सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। आप मेहनत करो, सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। ये चीज़ पक्की है, अगर मेहनत करोगे तो पक्का होगा, ठीक है। तो ये रहा भैया आज का टेस्ट। बाकी अब वीकली टेस्ट पेपर नंबर 13 में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।